एक छोटा सा गांव था, नाम था झुग्गी बस्ती। नाम भले ही ग्रामीण था, पर गांव में घूमती महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और चमचमाती गलियां किसी शहर से कम नहीं था। यहाँ के लोग खुशहाल थे और अपनी जिंदगी सादगी से जी रहे थे। इसी गांव में रहता था राय स्टार, जो एक पुराना टेम्पो चलाता था। वह गांव की गलियों में लोगों को बैठाकर छोड़ता और उनसे मिलने वाले पैसों से अपना गुजारा करता था। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी था, बर्तन खाली और जिंदगी संघर्षों से भरी हुई, पर हौसले बुलंद थे। एक रात जब पूरा गांव नींद में था, चांदनी बेजान और हवाएं ठंडी हो चली थीं, तभी गांव के बाहर की जमीन से एक आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कुछ ही पलों में वो आत्मा एक भयानक पुतले का रूप ले लेता है। वह आत्मा गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता, अपने कटे हाथ को इधर उधर घुमाता और देखते ही देखते एक और पुतला प्रकट होता। सुबह हुई तो हर घर के बाहर वही डरावना पुतला खड़ा था। गांव वाले हैरान हुए, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे पुतले को घर के अंदर ले आए। रात के ठीक 12 बजे गांव में एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज उन्हीं पुतलों से आ रही थी। पुतले कांपने लगे और फिर से इंसानी शरीर की अधकटी हुई आत्मा में बदल गया। फिर वो एक एक करके घर में घुसे और वहाँ सो रहे इंसान को गायब कर दिया। अब यह सिलसिला हर रात चलने लगा। हर सुबह एक इंसान गायब होता और गांव वालों की चिंता बढ़ती गई। एक रात मोहन गांव की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे वही डरावना पुतला दिखाई दिया। मोहन हैरान था, अभी तो यहाँ कुछ नहीं था, अब ये कहाँ से आ गया। वह आगे बढ़ा तो कुछ ही दूरी पर फिर वही पुतला खड़ा मिला। अब मोहन डर गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक कटे हाथों वाली आत्मा खड़ा था। तभी आत्मा हवा में अपना हाथ इधर उधर घुमाने लगा और मोहन वहीं गायब हो गया। अगली सुबह मोहन की लाश राय स्टार के टेम्पो के पास मिली, साथ में वही पुतला। गांव में अब डर फैल चुका था। हर दिन कोई न कोई गायब हो रहा था और उसका लाश टेम्पो के पास मिलता, साथ में वही डरावना पुतला। एक रात राय स्टार अपना टेम्पो लेकर घर जा रहा था, जब रास्ते में उसे भी वही पुतला दिखाई दिया। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही पुतला वहाँ से गायब हो गया। राय स्टार घबरा गया और टेम्पो को तेजी से भगाने लगा, पर कुछ दूर जाकर टेम्पो खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे देखा, वही कटे हाथों वाली आत्मा। डर के मारे राय स्टार टेम्पो वहीं छोड़कर गांव की ओर भागा और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब वह बाहर निकला तो देखा उसका टेम्पो जलकर राख हो चुका था। उसके पास वही पुतला भी पड़ा था। राय स्टार फूट फूट कर रो पड़ा। अब मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस कैसे दूंगा। गांव वालों ने मिलकर सभी पुतलों को इकट्ठा किया और उन्हें गांव के पीछे पहाड़ की गहरी खाई में फेंक दिया। उसी शाम चमत्कार हुआ। राय स्टार का टेम्पो अपने आप ठीक होकर उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया। राय स्टार की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह फिर से गांव में लोगों को बैठाकर इधर उधर छोड़ने लगा। एक दिन राय स्टार को रास्ते में एक हाथ कटा हुआ आदमी मिला। वह रोते हुए बोला, भैया मेरा हाथ कट चुका है, क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे। अब आगे क्या होगा। अगर तुम भी उस हाथ कटे इंसान की सच्चाई जानना चाहते हो तो अभी कमेंट करो। पार्ट 2।